दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चौधरी अफसर और मेरे साथ आप देख रहे हैं क्राइम की हवेली यानी जुर्म की हवेली। और लगातार आपके बीच हम कहानियाँ लेकर आते हैं, क्राइम की कहानियाँ लेकर आते हैं, जुर्म की कहानियाँ लेकर आते हैं, जिन्हें सुलझाया जाता है, बड़े विस्तार से हम आप तक पहुँचाते हैं। चलिए, कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज की कि आज का दिन कैसा रहा। दोस्तों, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले शोभा यात्रा निकाली जा रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जहांगीरपुरी में, और उस दौरान पथराव का एक मामला सामने आ जाता है, पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी तरह उस मामले को शांत करता है। और आज के दिन जो आरोपी हैं उनके घरों पर बिल्डोजर चलने की बात सामने आई थी। ये तो खैर आप जानते ही हैं। चलिए खैर छोड़िए, हम कहानी की ही बात करेंगे। आज की जो कहानी है वो कुछ इस विस्तार से है। उसे हम शुरू करने से पहले सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, परिवार में सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नीचे दिए गए लाल बटन को पहले दबाइए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। जब तक हम चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक कहानियाँ कैसे पहुंचेंगी। तो कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हम आपसे कहते हैं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करते रहिए। और साथ में आपसे ये अनुरोध भी है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी है। कहानी शुरू करने से पहले ये सब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं हम अब। आज क्राइम की कहानी में ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक कत्ल ने ही दूसरे कत्ल का राज खोल दिया। मर्डर की ऐसी सच्ची घटना जिसे अंजाम देने वाला खुद मुर्दा था। तो कहानी तो आपको लग ही रहा होगा कैसी होने वाली है। जुर्म की दुनिया में कुछ घटनाएं बिल्कुल शीशे की तरह साफ होती हैं, तो कुछ वैसी होती हैं जो सामने होकर भी पर्दे में छुपी रहती हैं, जिसे जिंदा समझकर तलाश किया जाता है। असल में वो खुद मुर्दा होती हैं। आज क्राइम की कहानी में ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक कत्ल ने ही दूसरे कत्ल का राज खोल दिया। मर्डर की ऐसी सच्ची घटना जिसे अंजाम देने वाला खुद मुर्दा था। उसे इस कत्ल को राज बनाना था, इसीलिए पहले जिसे मारा उसी ही 10 महीने बाद कातिल बना दिया। तो दोस्तों, ये सनसनीखेज घटना है खूबसूरत वादियों वाले शहर उत्तराखंड के देहरादून की। वही शहर जहां देश और दुनिया से लोग घूमने आते हैं। वहीं वादियों में 29 अगस्त 2019 की रात दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना हुई। रात के करीब 11:30 बजे एक घर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें वही रहने वाली 25 साल की विवाहित कामना की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कामना काफ़ी सुंदर लड़की थी और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। इस घटना में गोली सिर्फ कामना को ही नहीं मारी गई, बल्कि उनके पति अशोक को भी मारी गई। लेकिन वो गोली उनके पेट को छूती हुई निकल गई थी, जिससे वो घायल हो गए थे, लेकिन जिंदा बच गए। अशोक पहले डीजे का काम करते थे। उसी दौरान कामना से मुलाकात हुई थी। दोनों कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप यानी फ्रेंडशिप रही थी। फिर साल 2014 में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद अशोक ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, 29 अगस्त 2019 की रात में हुई घटना को 2 से 3 लोगों ने अंजाम दिया था। अब यह घटना वैसे तो बेहद ही सीधी सपाट थी, क्योंकि कामना के कातिल के चश्मदीद थे उनके पति। एक तरह से ओपन एंड शट केस शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, क्योंकि जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कामना को मृत घोषित कर दिया गया, यानी कामना उस दौरान मर चुकी थी। इसके बाद पति अशोक का इलाज शुरू हो गया। इसी समय पुलिस ने अशोक से घटना की जानकारी मांगी। पुलिस ने अशोक से बातचीत की, सारी केस को जाना, और अशोक ने रोते हुए बताया कि कैसे जिसे मुश्किल हालात में सपोर्ट किया और नौकरी दिलवाई, उसी ने बीवी को गोली मार दी। उसने बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मेरी बुआ का बेटा रिंकू अजय वर्मा है। तो आप समझ गए होंगे कि अब केस तो खुल ही चुका है, क्योंकि जिस तरह से
घर में गोलियां चलती हैं और गोलियां चलने के बाद वाइफ को गोली लगती है और पति को गोली लगती है। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। उसी दौरान कामना जो है वो लड़की है, वाइफ है अशोक की, उसकी मृत्यु हो जाती है और अशोक हॉस्पिटल में होता है। और जो पुलिस वाले हैं उसकी छानबीन करते हैं केस की, वो उससे आप बात करते हैं। तो उसमें क्या कहता है अशोक? अशोक कहता है कि जो अजय वर्मा है उर्फ अजय वर्मा, बेटा रिंकू अजय वर्मा, जो उसका दोस्त है, साथी है, उसी ने गोली मारी है और उसी ने ही जो है मुझे नौकरी दिलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ 2 और लड़के आए थे। उन्होंने पहले बीवी को मारा और विरोध करने पर मुझे भी गोली मार दी। तो केस तो क्लियर हो गया, लेकिन चलिए आगे की जो कड़ी है उसमें हम बात करते हैं। पुलिस ने पूछा कि पत्नी की हत्या करने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। इस पर अशोक ने बताया कि मेरी बुआ का बेटा पुराना क्रिमिनल है, उसका रिकॉर्ड जो है पुराना क्रिमिनल है, उसका परिवार रायपुर में रहता है, उसे शुरू से नशे की लत है। इससे मेरी बुआ का परिवार बहुत नाराज रहता था। नशे की वजह से साल 2014 में मारपीट के दौरान उसके हाथों से एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद अजय को जेल जाना पड़ा था। लेकिन 1 साल बाद ही 2015 में उसे जेल से जमानत मिल गई थी, पर घर वालों ने उसे नहीं अपनाया था, घर में एंट्री बंद कर दी थी, घर में नहीं आने दिया था। ऐसे में वो दर दर की ठोकरें खा रहा था, भटक रहा था। ऐसे हालात में उसकी मदद अशोक ने ही की थी। अपने घर में जगह भी दे दी, अपने घर में रखा, एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते। फिर रिंकू उर्फ अजय की राजस्थान में नौकरी भी लगवा दी थी, पर बीच बीच में वो आता रहता था, लेकिन उसके आने से पत्नी नाराज हो जाती थी। इसी खुन्नस में उसने बदला लेने के लिए पत्नी को गोली मार दी। जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर गोली चला दी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। अब घटना की पूरी डिटेल पाकर पुलिस उसी रिंकू उर्फ अजय की तलाश में जुट गई। उसके बारे में पता लगाते हुए पुलिस रिंकू के माता पिता के घर पहुंचती है, वहां घर जाती है, पूछताछ करती है। लेकिन घर वाले सीधे कह देते हैं कि उनका रिंकू से कोई लेना देना नहीं है, रिंकू से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ है। परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि 1 साल पहले तक तो वो घूमते हुए घर पर भी आ जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से ना तो वो आया है, ना ही उसे किसी ने देखा है। हम लोगों में से किसी से कोई संपर्क उसका नहीं है। तो कहानी समझ में आ रही है आपको? पुलिस को ये बातें पहले तो जानबूझकर छुपाने वाली लग रही थी, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसी बातें करता ही है। इसलिए पुलिस ने वहां आसपास के लोगों से पूछताछ की, कई घरों में पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहां किसी से पिछले 1 साल से अजय को देखा ही नहीं है। इसके बाद पुलिस ने फिर से वहीं से जांच शुरू कर दी, जहां कामना और उसके पति को गोली मारी गई थी। लेकिन इस बार पुलिस ने कामना के पति अशोक से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से बातचीत की। सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें घटना वाले दिन कुछ लोगों को देखे जाने की बात भी सामने आई। लेकिन वो लोग कौन थे, इसकी पहचान नहीं हो पाई। इधर तमाम कोशिशों के बाद भी आरोपी कातिल रिंकू का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। अब कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी का पता लगाने की शुरुआत की, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी रिंकू का मोबाइल नंबर पूछा। तब पता चला कि जिस नंबर का वो इस्तेमाल करता था वो काफ़ी समय से बंद है। यहाँ से पुलिस फिर खाली हाथ रह जाती है। इसके बाद पुलिस थक हार कर पूरी जांच की दिशा को बदलने की कोशिश करती है। फिर से पूरी घटना के बारे में अशोक से पूछताछ की जाती है। इस बार उसके बयान में कुछ अंतर मिलता है, इसीलिए पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ करती है। इस दौरान पता चलता है कि अशोक और कामना में पिछले काफी समय से अनबन भी चल रही थी। लव मैरिज के बाद दोनों एक साथ काम पर जाते थे, पर कई महीने से कभी कभार ही साथ जाते नजर आते हैं। अक्सर दोनों अलग अलग जाते थे। इस बात को लेकर पुलिस अशोक और कामना
दोनों के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकाल पाती है। अब तक केस की जांच करते हुए 1 हफ्ते का समय बीत गया, निकला जा चुका था और कॉल डिटेल की जांच में कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। कत्ल के आरोपी रिंकू से पिछले काफ़ी समय से अशोक की बात नहीं हुई थी, लेकिन 2 नंबरों पर खूब बात होती थी। यहाँ तक कि कामना की हत्या वाले दिन और उससे पहले भी अक्सर बात होती थी, लेकिन हत्या के बाद 1 हफ्ते के भीतर उन नंबरों पर कोई बात नहीं हुई थी। ये देखकर पुलिस चौंक जाती है। इसीलिए पुलिस पता लगाती है कि आखिर इन नंबरों का राज क्या है। दोनों नंबरों के बारे में पुलिस ने अशोक से जानकारी मांगी। तब अशोक ने बताया कि ये दोनों नंबर उसने 2 करीबी दोस्तों के हैं, जिनका नाम है दीपक और गौरव। अब पुलिस ने उन दोनों की जानकारी जुटाई तो वो अपने घर पर नहीं मिले। उसके बाद उनकी लोकेशन के आधार पर 9 सितंबर 2019 को दोनों तक पुलिस पहुंच जाती है। अब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है। शुरू में तो दोनों ये बताते हैं कि वे और अशोक सभी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब ये पूछा गया कि इतने अच्छे दोस्त थे तो अशोक की पत्नी की मृत्यु हो गई और दोस्त को गोली लगी है, फिर भी अस्पताल नहीं आए, ऐसा क्यों? दूसरी बात कि इतनी घटना के बाद भी ना ही अशोक ने तुम दोनों को फ़ोन किया और ना ही तुम लोगों ने उससे कॉल किया। अब केस कहीं ना कहीं लग रहा था। अब इन सवालों पर दोस्त गोलमोल जवाब देने लगते हैं। इसे देख पुलिस का शक बढ़ गया। फिर कड़ाई से पूछताछ की तो जो दोनों ने खुलासा किया उसे सुनकर तो पुलिस सन्न रह गई। दरअसल पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी उसकी तो 10 महीने पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसे तो 10 महीने पहले ही मार दिया था, यानी वो मर चुका था। यानी पुलिस एक मुर्दे को कातिल समझकर तलाश कर रही थी। उसकी हत्या में अशोक और इन दोनों दोस्तों के अलावा परवेज नामक तीसरा दोस्त भी शामिल था। अब इस घटना का खुलासा हुआ तो पूरी कहानी ऐसे सामने आई। कामना की हत्या उसके पति ने ही की थी, फिर अपने दोस्तों से अपने ऊपर गोली चलवाई। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि शादी के कुछ साल बाद ही कामना किसी और लड़के की करीबी दोस्त बन चुकी थी और उससे मिल रही थी। ऐसे में उसके पति यानी अशोक को शक हो गया था, इसलिए उसने पत्नी को मारने की साजिश रच डाली। ये साजिश वो 1.5 साल में रची गई थी और मारने की तैयारी कर रहा था। इसीलिए उसने अपनी बुआ के लड़के को मोहरा बनाया, क्योंकि तमाम क्राइम सीरियल देखने से उसे लग गया था कि अगर किसी मरे हुए पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाए और ये पता ही नहीं चल सके कि कातिल जिंदा है या मर गया, तो फिर ये क्राइम हमेशा राज ही रह जाएगा। बस इसीलिए उसने साल 2018 के नवंबर में ही बुआ के बेटे रिंकू की हत्या कर डाली। रिंकू की हत्या को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। जेल से आने के बाद अशोक ने रिंकू को कुछ दिनों के लिए अपने घर से ही रखा था, अपने ही घर में रखा था। इसके बाद उसे राजस्थान के सीकर में दोस्तों के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। ये बताया कि उसे नौकरी मिल जाएगी, इसलिए नौकरी पर भेजने से पहले अपने बर्थडे की पार्टी में दोस्तों के साथ सबने जमकर शराब पी थी। इसके बाद एक कार से सभी लोग राजस्थान के सीकर के लिए रवाना हो गए थे। सीकर के पास पहुंचने पर सभी ने मिलकर अजय की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उससे जुड़े सभी कागजात को गायब कर दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। फिर उसके शव को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया था। नवंबर 2018 में ही सीकर पुलिस को झाड़ियों से उसका शव बरामद मिला था, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने इस केस को ब्लाइंड समझकर एक तरह
एक तरह फाइल को बंद कर दिया था, लेकिन अब उसकी मौत के 10 महीने बाद अचानक उस हत्या का राज भी खुल गया। अब देहरादून पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। इस तरह एक मर्डर ने दूसरे कत्ल की गवाही दे दी और ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हो गया। पुलिस ने कामना के पति अशोक और उसके 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जुर्म की हवेली, क्राइम की हवेली की कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए। हम आपके बीच आते रहेंगे और ऐसी कहानियां लाते रहेंगे ताकि हमारी कहानियों को देखकर सुनकर आपको अच्छा लगे। जल्द हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ। और अब विदा लेते हैं, क्योंकि और आपसे ये वादा करते हैं कि रोज़ाना शाम को 8 बजे आपके बीच आते रहेंगे। आपका कोई भी सवाल, आपकी कोई भी कमेंट या आपकी कोई ऐसी कहानी जो आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि उस कहानी को हम आप तक पहुंचाएं, उस कहानी को हम इस स्टूडियो में सुनाएं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है asiannews22@gmail.com asiannews22@gmail.com। इस मेल पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आखिर में, यानी किसी भी स्टोरी या क्राइम की स्टोरी के आखिर में आपकी कहानी, इस कहानी में हम आपके जन्मदिन या आप कोई बात आगे पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। हमारे मेल पर संपर्क कीजिए और हमें भेजिए, ताकि हम जो आपका जन्मदिन है या कोई आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो हम आपको इस कहानी के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा, शब खैर।